क्या आपने कभी अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा है? अंतरिक्ष एक बहुत ही गंभीर वातावरण है। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमारे शरीर पर किस प्रकार के प्रभाव अनुभव होते हैं? आईएसएस पर या अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में उड़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर है। परिणाम स्वरूप कई लोगों में स्पेस सिकनेस के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सिरदर्द, मतली और उल्टी। जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। हमारे कान के अंदर एक छोटा सा अंग होता है जिसे वेस्टिबुलर अंग कहा जाता है, जो हमारे शरीर को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अंग शरीर द्वारा अनुभव किए गए गुरुत्वाकर्षण और त्वरण की जानकारी को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है और उन्हें मस्तिष्क तक भेजता है। पृथ्वी पर रहते हुए मस्तिष्क हमेशा वेस्टिबुलर अंगों से गुरुत्वाकर्षण की जानकारी प्राप्त करता है और शरीर को संतुलित रखने के लिए इसका उपयोग करता है। अंतरिक्ष के कम गुरुत्वाकर्षण में वेस्टिबुलर अंगों से प्राप्त जानकारी बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष संबंधी बीमारी हो जाती है, लेकिन यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। यदि आप अंतरिक्ष में कुछ दिनों के लिए रहते हैं तो आपका मस्तिष्क वेस्टिबुलर जानकारी की अपनी व्याख्या को समायोजित करता है, जिससे अंतरिक्ष संबंधी बीमारी दूर हो जाती है। अंतरिक्ष बीमारी की गंभीरता में व्यक्तिगत अंतर हैं और कुछ लोगों को इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। जब आप पृथ्वी पर लौटते हैं तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों को फिर से अनुभव करते हैं और इस प्रकार कभी कभी गुरुत्वाकर्षण बीमारी होती है, जिसके लक्षण अंतरिक्ष बीमारी के समान होते हैं। रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थ गुरुत्वाकर्षण द्वारा निचले शरीर में खींचे जाते हैं। जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाता है और इस प्रकार तरल पदार्थ नीचे नहीं खींचे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां तरल पदार्थ शरीर के ऊपरी हिस्से में जमा हो जाते हैं। इस कारण चेहरा अंतरिक्ष में सूज जाता है। नाक की श्लेष्मा झिल्ली भी सूज जाती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों की नाक अक्सर बंद हो जाती है। यदि आप कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में रहते हैं तो आपके शरीर में तरल पदार्थ संतुलित हो जाते हैं और चेहरे की सूजन आमतौर पर कुछ हफ्तों के बाद गायब होने लगती है। इसके विपरीत पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को अक्सर खड़े होने पर चक्कर आने का अनुभव होता है, जिसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष की तुलना में अधिक मजबूत है और हृदय से सिर तक रक्त पहुंचाना अधिक कठिन है। अंतरिक्ष में रक्त कम बल से पहुंचाया जा सकता है, इसलिए हृदय की मांसपेशियों का कमजोर होना भी खड़े होने पर चक्कर आने का कारण हो सकता है। यदि आप लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो आपकी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मुख्य रूप से पैरों और पीठ के निचले हिस्से में। जब आप पृथ्वी पर होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हमेशा आप पर कार्य करता है, इसलिए भले ही आप वास्तव में गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के प्रति सचेत न हो, आप हमेशा अपने निचले शरीर की मांसपेशियों का उपयोग कर रहे होते हैं। अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है, अपने पैरों पर खड़े हुए बिना भी आसान बनाए रखा जा सकता है और चलने फिरने के लिए अपने पैरों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा हड्डियों के नुकसान को रोकने के लिए मौजूदा दवाओं के प्रभावों को सत्यापित करने के लिए अनुसंधान चल रहा है। इसके अलावा मांसपेशियों और हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने प्रवास के दौरान प्रतिदिन लगभग 2 घंटे व्यायाम करते हैं। पृथ्वी की सतह वायुमंडल से ढकी हुई है। यह वातावरण हमें सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है और पृथ्वी पर आने वाली यूवी किरणों और विकिरण से जीवों की रक्षा भी करता है। जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहते हैं जहां लगभग कोई वायुमंडल नहीं है, वे पृथ्वी की तुलना में अधिक ऊर्जा विकिरण के संपर्क में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक ऊर्जा विकिरण के संपर्क में आता है तो यह जोखिम बढ़ जाता है कि उनमें कैंसर जैसी बीमारियां विकसित होंगी। कक्षा में हम अंतरिक्ष विकिरण के जोखिम को एक निर्दिष्ट स्तर से नीचे रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।
और इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने से रोकते हैं। ISS में पहले के अंतरिक्ष यान की तुलना में काफी अधिक रहने की जगह है, फिर भी पृथ्वी पर जीवन की तुलना में गतिविधि का दायरा बेहद सीमित है। कुछ महीनों के लिए अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक तंग जगह में रहने और काम करने पर अंतरिक्ष यात्रियों को इसका एहसास होने से पहले ही तनाव हो जाता है। ISS पर अंतरिक्ष यात्री रूस, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और जापान सहित विभिन्न स्थानों से आते हैं, इसलिए भाषा बाधाएं और सांस्कृतिक मतभेद जैसे कारक भी तनाव का कारण बन सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के तनाव को कम करने के लिए एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है जहां वे अंतरिक्ष में रहते हुए परिवार और दोस्तों के साथ बात कर सकें, और अंतरिक्ष भोजन में भी सुधार किया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा अंतरिक्ष में इंसानों के साथ क्या क्या होता है। बाकी दोस्तों, अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।